हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड विद श्रीहन। इस वीडियो के अंदर हम मशीन लर्निंग के बेसिस में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट को बनाने वाला है जो कि हमारा ईमेल स्पैम डिटेक्टर होने वाला है। तो बिना कोई डिले किए शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देना चाहता हूँ मशीन लर्निंग करके, और यहाँ पे मैं आपको data.csv करके एक फाइल दिखाता हूँ। अब ये data.csv क्यों? गाइस जब भी हमें किसी भी एक ML मॉडल या फिर कभी भी एक AI बनाते हैं तो ये बात सबसे बेसिक होता है कि हमें खूब सारा डेटा चाहिए। तो इसीलिए मैं चैट जीपीटी से लगभग 1 लाख प्लस डेटा सैंपल्स को यहाँ पे जनरेट करवा के रेडी रखा हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो कि मैं यहाँ पे लगभग 1 लाख प्लस डेटा सैंपल्स को मैं चैट जीपीटी से जनरेट करवाया हूँ, जस्ट 1 लाख 1 समथिंग लाइक दिस। क्या है इस डेटा के अंदर, चलो इस डेटा को थोड़ा समझते हैं। गाइस यहाँ पे इस डेटा के अंदर कुछ खास चीज नहीं है यार। यहाँ पे देखो आपको दो चीज आपको दिख रहा होगा, एक हमारा इनपुट, एक हमारा आउटपुट। ये इनपुट या आउटपुट क्या है? गाइस जो भी कंटेंट आप यहाँ पे व्हाइट कलर में देख पा रहे हो ना, वो मेरा मैसेज है। वो मैसेज जो कि मैं अपने ईमेल के अंदर देखा हूँ। मान के चलो ये जो भी मैसेज ये स्पैम है या फिर नहीं है, ये नॉर्मल मैसेज है, ये मुझे आखिर में क्वालिफाई करके बताएगा कौन? हमारा ब्लू कलर का टेक्स्ट। अब देखो ब्लू कलर का टेक्स्ट में ना या तो स्पैम है या तो नॉर्मल है, या तो स्पैम है या तो नॉर्मल है, यही दोनों वर्ड्स रहेंगे पूरा इस डेटा सेट के अंदर। लेकिन ये व्हाइट कलर के अंदर ना सेंटेंसेस चेंज होते रहेंगी, मैसेजेस चेंज होता रहेगा। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? वैसे हमने डेटा को समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि इस इनपुट के अंदर पूरा मैसेजेस है और आउटपुट के अंदर पूरा इस मैसेजेस को स्पैम या फिर नॉट स्पैम का रियलाइजेशन, कुछ भी बोलो। ओके अब ये जानो कि इस डेटा सेट को हम अपने पाइथन फाइल के अंदर कैसे यूज किया जा सकता है। गाइस उसके लिए ना हमने एक लाइब्रेरी पढ़ी थी, उस लाइब्रेरी का नाम था पांडा या पैंडास। तो उस पैंडास लाइब्रेरी को हम यहाँ पे यूज करने वाला है। तो कहे चिंता, इस data.csv को ना ड्रैग कर दो अपने मशीन लर्निंग फोल्डर के अंदर और VS कोड के अंदर इस प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर दो जो कि मेरा मशीन लर्निंग होने वाला है। ओके बस मैं इसको हटा देता हूँ इस AI वाले मॉडल को और प्लस करके main.py नाम का एक फाइल बना लेता हूँ। मेन एल हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अब थोड़ी ना हमें कोई main.py ही बनाना है। ओके अब यार मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ पैंडास को। अब बस यार आपको पैंडास के नीचे कुछ येलो कलर की अंडरलाइंस दिख रही है, फिर वेव्स दिख रही है ना, आपको पता होगा क्या करना है, उसमें इंस्टॉल कर लो pip इंस्टॉल पैंडास करके, कुछ इस तरीके से देखना। ओके कुछ इसी तरीके से आपको साइकिट लर्न को भी इंस्टॉल करना है, pip इंस्टॉल साइकिट लर्न, तो वो भी आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके अब क्या करना है? अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। गाइस मैं data.csv को अपने main.py के अंदर लाना चाहूंगा, तो यहाँ पे ना मैं डेटा सेट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। इस डेटा सेट वेरिएबल के अंदर ना मैं pandas.readcsv करके यहाँ पे लिखता हूँ। ओके pandas.readcsv करके। अब ये readcsv क्या करते हैं? ये csv फाइल को ना पढ़ता है। अब pandas को क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैं csv फाइल को तो पढ़ूंगा लेकिन किस csv फाइल को पढ़ूंगा? तो यार मेरे पास एक data.csv फाइल है, उसको पढ़ लेना। ओके मैं इसको सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ और मेरे डेटा सेट के अंदर वो स्टोर हो चुका है। तो यार जब भी मैं प्रिंट करूंगा ना अपने डेटा सेट को, तो आउटपुट के अंदर आपको एक बात दिख जाएगी, पूरा डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो कि 1 लाख रोज है। ओके 1 लाख 1 रोज है बेसिकली। ये इसको जो इंडेक्सिंग 0 से चालू होता है, आप सभी को पहले से पता ही होगा। ओके गाइस चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है देखना, अब हमें इस data.csv के अंदर यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है हमारे इनपुट, एक है हमारा आउटपुट। इन दोनों को हमें अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट के अंदर अलग डेटा है और आउटपुट के अंदर अलग डेटा है। हम जो भी ML मॉडल ट्रेन करेंगे वो हम इनपुट डेटा के मॉडल के बेसिस में ट्रेन करेंगे। हम जो भी छेड़छाड़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस के अंदर करेंगे, इस आउटपुट स्पैम नॉर्मल के अंदर हम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x नाम का एक वेरिएबल बना के डेटा सेट को यूज करके इनपुट करके यहाँ पे लिख दूंगा। गाइस इंश्योर करना, ये जो भी ब्राउन कलर आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना इस कोड्स के अंदर, तो वो इनपुट की स्पेलिंग और आउटपुट की स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, उधर इधर मत कर देना। ओके और y इक्वल्स टू करके फिर से डेटा सेट करके मैं यहाँ पे आउटपुट भी लिख दूंगा। मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, नहीं तो जरूर एरर आ सकता है। ओके अब क्या करना है? गाइस आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे y को प्रिंट करूंगा ना तो मुझे पूरा डेटा सेट नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पैम नॉर्मल वही मिलेगा। अब सिंपली मैं y की जगह x को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, सिंपली हमारा पूरा मैसेजेस प्रिंट हो जाएंगे, स्पैम नॉर्मल वगैरह प्रिंट
नहीं होगा। तो ठीक है, हमने अलग अलग मतलब कि हमने एक ही डेटा को अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके रखा है। ओके, आप चाहे तो प्रिंट करके चेक कर सकते हो ताकि मैं जो भी कोड कर रहा हूँ या फिर आप भी जो भी कोड कर रहे हो वो वैलिड है कि नहीं है। गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है देखना। अब यार सिंपल यार कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे sklearn को इंपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा सेट है मेरा x और y जो कि मेरे इनपुट और आउटपुट है, इस डेटा सेट के बेसिस में मुझे एक एमएल मॉडल को ट्रेन करना है। अब ट्रेन करने के लिए मुझे डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 1 लाख सैंपल्स डेटा सेट्स है, ये बात आपको पता है। अब मैं क्या करूंगा, 80% ऑफ द डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए भेज दूंगा और बचा 20% डेटा मैं टेस्टिंग के लिए भेज दूंगा। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ये बंदे से कर क्यों रहा है, ये 80% 20% स्प्लिट क्यों कर रहा है? गाइस देखना, अगर मैं इस 80% डेटा को ट्रेनिंग में देने से बजाय मैं पूरा 100% डेटा को ट्रेनिंग में दे दूंगा, तो क्या मैं ये चीज बता सकता हूं कि जो भी मैं नया डेटा दूंगा वो उसको प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर वो एग्जिस्टिंग डेटा को ही देख के हमें आउटपुट में बता रहा है? तो इस प्रॉब्लम ना होने के बजाय हम यहाँ पे 80% ऑफ डेटा दे रहे हैं ट्रेनिंग के लिए और बचा 20% टेस्टिंग के लिए, ताकि जो भी हमारा एमएल मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वो एक न्यू डेटा के बेसिस में प्रेडिक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि उसके पास सारा डेटा है तो उसके बेसिस में प्रेडिक्ट ना करे। ओके, तो बेसिकली 80-20 वैलिड होता है। आप चाहे तो 50-50 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कैसे किया जा सकता है देखना ध्यान से। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये आपको बेसिकली आप कहीं भी ट्यूटोरियल देखोगे तब आपको ये बता देंगे कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मैं यहाँ पे x ट्रेन करूंगा और x टेस्ट करूंगा। एक और डॉट आप आ सकते हैं कि ये क्यों कर रहा हूं मैं। गाइस देखो, ये जो इनपुट है मैं इसको ट्रेन भी करूंगा एज वेल एज टेस्ट भी करूंगा। मैं बोला था 80% डेटा ट्रेनिंग पे, 20% डेटा टेस्टिंग पे। ओके, सिमिलरली मैं y के साथ भी यही काम करूंगा, तो y ट्रेन करूंगा और हमारा y को भी टेस्ट करूंगा। ओके चलो, अब क्या करूंगा, मैं अपना इस टूल को एक्टिवेट करूंगा, राइट, और हमारा x और y को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, मतलब कि ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा और यहाँ पे टेस्ट साइज बता दूंगा। बेसिकली ट्रेनिंग साइज क्या है, जो टेस्ट साइज के बाद बच जाता है ना वही होता है। तो 0 पॉइंट दूंगा, इसका मतलब यह है कि वो 20% है। ओके, मतलब कि 20% ऑफ डेटा मैंने क्या किया, टेस्टिंग पे भेज दिया। 0.2 यानी 20%, 0.3 यानी 30%, लाइक दिस। आप यहाँ पे नंबर्स को चेंज करके भी कर सकते हो, कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। तो 0.2 मैं आपको यहाँ पे 20% ऑफ डेटा टेस्ट करने के लिए भेज दिया हो और बचा 80% डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वही आएगा। अब यहाँ पे रैंडम स्टेट करो या फिर 1 लिखो या फिर 2 लिखो या फिर 43 लिखो, 42 लिखो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि रैंडमली किसी एक 20 सैंपल्स को आप टेस्टिंग के लिए ले लो या फिर रैंडमली किसी एक 80% सैंपल्स को ट्रेनिंग के लिए ले लो। बेसिकली रैंडमली कोई भी चीज करनी होती है तो हम यहाँ पे रैंडम स्टेट को यूज करते हैं। ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, वैसे अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा या फिर मैं आपको बोल सकता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हमें जानना होगा। वैसे आपको एक बात तो पता होगा कि कंप्यूटर को जितना अच्छा तरीके से एक नंबर समझ पाती है उतने अच्छा तरीके से उसको वर्ड समझ में नहीं आता है। हाँ भाई ये बात तो सही है, कंप्यूटर जितना आसान से नंबर्स को समझता है उतना आसान से वर्ड्स को नहीं समझता है। तो इतना डेटा सेट को क्या कंप्यूटर समझ पाएगा? तो यार ऑब्वियसली नॉट। तो इसको मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे मैसेजेस है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा नंबर्स के अंदर। अब आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, नंबर्स को क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस आउटपुट को क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ? वैसे मुझे आउटपुट को ट्रेनिंग पे नहीं भेजना है, मुझे आउटपुट को ट्रेन में नहीं करना है, मुझे आउटपुट को प्रिंट करना है, मुझे आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है। तो इसीलिए मैं इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली सिर्फ और सिर्फ मैसेज को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे TF-ID वेक्टराइजर को इस्तेमाल करेंगे। अब ये वेक्टराइजर क्या करता है, बेसिकली जो भी टेक्स्ट होता है ना उसको फ्लोटिंग इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि 0.1 0.9 ऐसे कुछ। ओके, 0 के मान के बीच में लाई करेगा। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेक्टराइजर करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इज इक्वल टू करके मैं अपना ये जो TF-ID वेक्टराइजर है ना इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। हाँ भाई कर दिया। अब क्या है यहाँ पे, अब यार सिंपली मैं स्टेप क्या करूंगा देखना, मैं इस एक्स ट्रेन को बेसिकली जो ट्रेनिंग मॉडल होता है उसी को हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स ट्रेन को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा। कैसे, मैं यहाँ पे कन्वर्जन नाम की वेरिएबल बना के वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म को यूज करूंगा। फिट ट्रांसफॉर्म बेसिकली नंबर्स के अंदर डेटा को कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे मैं अपना एक्स ट्रेन करके लिख दूंगा। तो व्हेनेवर आई प्रिंट कन्वर्जन, जब भी मैं प्रिंट करूंगा ना कन्वर्जन को, अब देखना मुझे पूरा डेटा, अरे यार प्रिंट नहीं किया था क्या, ओके सॉरी गाइस,
जब मैं इस कन्वर्जन को प्रिंट करूंगा तो पूरा डेटा आपको टेक्स्ट एक्सटेंड के अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे इस तरीके से नंबर्स में दिखेगा। आप देखो यहाँ पे ओके, इनका कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और इनका वैल्यूज भी आ गया। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा डेटा इसको प्रेडिक्ट करेगा, मतलब कि मॉडल से कुछ सीखेगा। अब मॉडल को सीखने के लिए उसको एक दिमाग चाहिए ना, तो उस दिमाग को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब क्या है वो दिमाग? उस दिमाग का नाम है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। अब ये क्या कर रहा है देखना, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble इंपोर्ट करते हैं हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। ये क्या करता है गाइस? हमारा गिवन डेटा, सिंपल भाषा में समझो, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर बेसिकली हमारे गिवन डेटा से एक नया आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है उस डेटा के बेसिस पे। ओके, मान के चलो मेरे पास वो 80% डेटा है, उस डेटा से वो कुछ ना तो कुछ सीखेगा, राइट? और टेस्टिंग डेटा है उसको देखेगा और जो भी नया हमें मैसेज मिलेगा उस मैसेज के हिसाब से वो प्रेडिक्ट चालू करेगा ऑटोमेटिकली खुद। जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं ना कि हाँ यार इस एग्जाम में मेरे 20% या फिर 80% मार्क्स आ जाएंगे, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे ब्रेन को इनिशियलाइज करूंगा, तो यहाँ पे मॉडल करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे अपना रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को इनिशियलाइज करूंगा। बस यार ब्रैकेट लगा दो, चालू हो जाएगा। अब यार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली मॉडल को ट्रेन करूंगा। किसके बेस में? हमारा कन्वर्जन और वाई ट्रेन के बेस में। मुझे दो चीजों से ट्रेन करनी है ना, एक हमारा कन्वर्जन जो कि मैं एक्स ट्रेन को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट किया हूं ताकि इसको कंप्यूटर समझ सके, मतलब कि हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर अच्छे से समझ सके। और वाई ट्रेन क्या बताता है हमारा, ये स्पैम है या फिर नॉर्मल है, मतलब कि नंबर्स को देखेगा और नंबर से वो समझ जाएगा कि मैसेज कौन सा है और आउटपुट में वो बता देगा कि अगर मैसेज कुछ इस तरीके से तो वो स्पैम होगा, अगर मैसेज कुछ इस तरीके से वो नॉर्मल होगा। समझ रहे हो ना? हाँ। चलो अब क्या करना है, सिंपली आगे बढ़ो और मॉडल डॉट फिट करो। मॉडल डॉट फिट यानी कि मॉडल को ट्रेन करो। किसको ट्रेन करना? हमारा कन्वर्जन को और हमारा वाई ट्रेन को। फिर से बता रहा हूँ, कन्वर्जन ही लिखना आपको या फिर जो भी वेरिएबल आप बनाए हो, मतलब कि एक्स ट्रेन को जो भी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट किया हो ना उसी को लिखना है, एक्स ट्रेन को नहीं लिखना है, टेक्सचुअल डेटा को नहीं भेजना है ट्रेनिंग के लिए। ओके चलो अब क्या किया हूँ मैं, फाइनली यार हम एक न्यू मैसेज देंगे, मतलब कि यहाँ पे हमारा मॉडल तो ट्रेन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू मैसेज भेजेंगे। उस न्यू मैसेज को हम फिर नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी ना वो दोनों नंबर्स को मैच करके हमें आउटपुट के अंदर बताएगा। तो उस नंबर्स को देंगे एज वेल एज हम एक नया प्रेडिक्शन भी बनाएंगे। तो इन तीनों चीजों को कैसे किया जा सकता है, मैं यहाँ पे न्यू मैसेज करके लिखता हूँ और यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर एक रैंडम सा कोई भी एक सैंपल लिख देते हैं। चलो मैं यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा होने वाला, मतलब कि लास्ट वाला ये जो मैसेज है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो स्पैम है इस पर्टिकुलर चीज को हटा देता हूँ। ओके चलो चलो बहुत बढ़िया, हमने एक रैंडम सा एक मैसेज भी दी है यहाँ पे। अब इस मैसेज को नंबर के अंदर कन्वर्ट करने की बारी आ चुकी है, तो यहाँ पे एन कन्वर्जन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म करके यूज करूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं फिट ट्रांसफॉर्म को यूज करूंगा तो वो कन्वर्ट ही करेगा, उससे बेसिकली कंपेयर नहीं करेगा। अगर ट्रांसफॉर्म को यूज करूंगा तो ये कंपैरिजन के लिए भी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना न्यू मैसेज दे दूंगा, बस हो गया। ओके अब मैं क्या करूंगा, प्रेडिक्शन नाम का एक वेरिएबल बना के आउटपुट को प्रेडिक्ट करूंगा कि मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करो किसको, हमारे एन कन्वर्जन को। ओके एन कन्वर्जन को क्यों? बिकॉज कंप्यूटर नंबर्स को समझता है, टेक्स्ट को नहीं समझता। मैं बोला था ना लाइक दिस। तो मैं जब भी इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो मुझे आउटपुट के अंदर स्पैम आनी चाहिए। अरे प्रिंट नहीं किया, मुझे पता रहा। प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन को। चलो अब देखना यहाँ पे मुझे स्पैम करके आउटपुट के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि स्पैम आ चुका है, मतलब कि ये मेरे डेटा के बेसिस में काम कर रहा है। ओके अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को काट दूं तो उसके लिए एक नया डेटा बन गया ना। अब देखते हैं कि आउटपुट के अंदर कुछ छेड़छाड़, मतलब कि कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। तो देखो ये आउटपुट के अंदर कुछ चेंज नहीं किया, एग्जैक्टली स्पैम करके बता दिया है। अगर आप इस प्रेडिक्शन के बगल पे एक जीरो लगा दोगे ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तब आउटपुट के अंदर वो लिस्ट वाला और कोट्स दोनों हट जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके लग जाओ। और मिलता अगले वीडियो के अंदर, हमने बना लिया एक छोटा सा मशीन लर्निंग का मॉडल। तो बाय एवरीवन, विल मीट इन अनदर वीडियो।